झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने ही सोमवार को झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मी अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर सोमवार को आक्रोश रैली की। रैली मोहराबादी मैदान से शुरू होकर जाकिर हुसैन पार्क तक गई। महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक सेन ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए अब आंदोलन का फैसला किया गया है। रैली में पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में कर्मी मोहराबादी पहुंचे। 11 बजे मोहराबादी मैदान में सभा की गई। इसमें संघ के पदाधिकारियों सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इसके बाद रैली जाकिर हुसैन पार्क के लिए रवाना हो। रैली में बताया गया कि अक्टूबर से हड़ताल की घोषणा की जाएगी। कर्मियों की प्रमुख मांगों में सेविका सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नियमावली में सुधार, सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने, सरकारी विद्यालयों के समान आंगनबाड़ी में अवकाश, पोषण, ट्रैक्टर ऐप से मुक्ति आदि शामिल है। मौके पर कर्मियों ने कहा कि इस सरकार को हम लोगों ने ही बनाया है, इस सरकार को गिराने की ताकत भी हम लोग रखते हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है, सबसे पहले ग्रेजुएटी है, उसके बाद हम लोग जब 62 साल के बाद आंगनबाड़ी से रिटायर हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाके खाएंगे। अभी जवान है तो आंगनबाड़ी में खट रहे हैं और 62 साल के बाद हम लोग क्या खाएंगे। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी और जो हम लोगों के लिए 22-23 में नियमावली बना था उसको संशोधन करना होगा। काम हम लोग अच्छा करते हैं और हम लोग को अपना काम के साइन के लिए कभी मुखिया के पास, कभी वार्ड पार्षद के पास, कभी टीचर के पास जाना पड़ता है, जबकि हम लोग सही काम करते हैं। उसके बाद भी हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है काम करने में। आंगनबाड़ी के अलावा सरकार का भी कार्य देखते हैं आप लोग? बहुत सारी काम हम लोग देखते हैं। बीएलओ का काम हम ही लोग देखते हैं। स्वास्थ्य विभाग में पोलियो, अल्बेंडाजोल खिलाना, फलेरिया का दवा खिलाना, मलेरिया का दवा खिलाना, सारी काम है हम लोग को सौंपा जाता है, जिसके लिए हम लोग को अलग से कोई वेतन पेंशन नहीं, पैसा नहीं दिया जाता। हम लोग से मुफ्त में काम कराया जाता है हर जगह। हर धमकी भी दिया जाता है कि नहीं करेंगे तो आंगनबाड़ी छोड़ दीजिए। जब हम लोग आंगनबाड़ी का नौकरी कर रहे थे उसमें हम लोग को नहीं बताया गया था कि ये सब काम करना। अगर हम लोग वो सब काम करते हैं तो उसके बदले में हम लोग को पैसा मिलना चाहिए और हम लोगों का वेतन में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि 9,000 से 9,500 से अभी की महंगाई में कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोगों को कम से कम 26,000 वेतन देना पड़ेगा। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए, हम लोगों की ग्रेजुएटी की जाए और हम लोगों को 62 साल के बाद 5 लाख सेविका और 2.5 लाख सहायिका को देने की कृपा की जाए। माहौल है दीदी, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं कि जिस प्रकार हम लोग के समय में रघुवर सरकार हम लोग के साथ बहुत बुरा व्यवहार की थी, उस समय हेमंत सरकार हम लोगों को बोले थे कि आप लोगों की सारी मांगों को हम करेंगे और उन्होंने कुछ किया, लेकिन सारी बहुत जितना बोले उसका 50% नहीं किए। सिर्फ हम लोग को 5,000 रुपया बढ़ा दिए, बोले बहुत हो गया। अभी हम लोगों को ग्रेजुएटी चाहिए और जो 500 रुपया सालाना बढ़ने का है वो भी जो उससे साइन करा वो हम लोग चाहते हैं कि वो हट जाए, उसमें हम लोगों का संशोधन किया जाए। तो हम लोग तो यहाँ पर आए हैं धरना प्रदर्शन में। हम लोग का मानदेय जो मिलता है उसको मानदेय ना होके हम लोग को वेतन मान मिले। जिस हिसाब से हम लोग को काम लिया जा रहा है उस हिसाब से हम लोग का वेतन मान किया जाना चाहिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी सुपरवाइजर का, महिला सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हम लोग को कोई आरक्षण नहीं दिया। इसके लिए हम लोग जो जैसे पारा टीचर को आरक्षण मिलता है 50% का, वैसे हम लोग सेविका लोग को भी 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को हम लोग का विभाग के एग्ज़ाम था तो हम लोग का विभाग के एग्ज़ाम के लिए हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए था। अगर हम लोग उस योग्यता के लायक हैं, उस काम के लायक हैं, तो हम लोग को भी उसमें मौका मिलना चाहिए था। समान वेतन की भी मांग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। जैसे कि जितना देर आप काम करते हैं उतना देर हम लोग भी काम करते हैं, तो हम लोग को वेतन कम क्यों मिले? इनके समान वेतन मांग कर रहे हैं। जैसे पारा टीचर वगैरह लोग को जैसे मिलता है वेतन, उस हिसाब से हम लोग को भी वेतन मिले और हम लोग का भी वेतन में वृद्धि हो। यही कहना चाहते हैं कि कम से कम हम लोग को न्यूनतम वेतनमान चाहिए। न्यूनतम वेतनमान जैसे हम लोग को 22,200 इतना हम लोग का वेतनमान हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग से काम करवाया जाता है, कहने का है कि मात्र सिर्फ 3 से 4 घंटा सेविका काम करती है, लेकिन
हम लोग को 24 घंटा काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग का वेतन मान हो जाता है तो वो हम लोग को सम्मान मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग हमेशा हम लोग के डर से बंधे रहते हैं। कोई भी पदाधिकारी बोलते हैं ये काम नहीं करेंगे तो हटा दिया जाएगा, वो काम नहीं करेंगे तो हटा दिया जाएगा, डर के रहते हैं। सारा काम दबाव में सारा काम हम लोग करते हैं। अपना मर्जी होते हुए भी बहुत कुछ हम लोग नहीं कर पाते हैं। अभी हम लोग आंगनबाड़ी में बच्चा लोग को भी पढ़ाते हैं। सारा कोई भी पेंशन योजना रहे, अभी मैया सम्मान योजना, हम लोग के बिना सरकार का काम बिल्कुल अधूरा था। अगर हम लोग नहीं करते तो वो कभी संभव नहीं था। लेकिन उसके बाद आंगनबाड़ी के अलावा भी आप लोग सरकारी काम बहुत काम है। सावित्रीबाई फुले हो गया, मैया पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, सर्वे हुआ, सारा विभाग के साथ हम लोग को मिल करके काम किया जाता है। तो इस विभाग से हम लोग को पैसा नहीं मिलता, इसलिए हम लोग को वेतनमान चाहिए, हर हाल में चाहिए। और प्लस एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि हम लोग को आंगनबाड़ी में गैस सिलेंडर नहीं मिला है सिर्फ एक बार, और उसको भराना पड़ता है हम लोग को अपने से। और हम लोग को अभी लकड़ी का जलावन का 150 रुपया महीना मिलता था। 150 में बच्चों का खाना बन जाता है क्या? 13 पैसा में बच्चों का खाना बन जाएगा? 45 बच्चे उपस्थित होते हैं तो 13 पैसा एक बच्चों का जलावन में क्या सीएम हेमंत सोरेन के यहाँ बन जाता है खाना, जो हमारे सेंटर पे बन जाएगा। चुनाव का माहौल है दीदी, क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? चुनाव का माहौल है, अपेक्षा यही रखते हैं कि हम ही सेविका हैं, पूरा फील्ड वर्कर है, हम ही BLO। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस सरकार को हम लोग गिराने का भी ताकत रखते हैं।